देखिए एक बार लाइव चल रहा है क्या, मार रहा हूँ 2 मिनट। चलिए, क्या लिखा था कल लास्ट? देखिए आप, एक शासक अपन और लिख लेते हैं मेवाड़ में, फिर उसके बाद मारवाड़ का इतिहास शुरू करेंगे। देखिए शासक का नाम राणा भीम सिंह। गेट को लगा दो। राणा भीम सिंह। अपने आप हो गया, चल जाएगा। राणा भीम सिंह। राणा भीम सिंह। समय लिखे इनका 1778 से 1828। राणा भीम सिंह 1778 से कितना है, 1828 लिखे। दानी शासक थे, यह दानी शासक थे, यह दानी शासक थे। इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के शासनकाल में इन्हीं के शासनकाल में मारवाड़ जयपुर, देखिए मारवाड़ व जयपुर के मध्य गिंगोली का युद्ध, मारवाड़ व जयपुर के मध्य गिंगोली का युद्ध 1807 में लड़ा गया। इन्हीं के शासनकाल में मारवाड़ और जयपुर के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया? लिखिए, युद्ध का मुख्य कारण इनकी पुत्री कृष्णा कुमारी। युद्ध का मुख्य कारण इनकी पुत्री कृष्णा कुमारी। देखिए होता क्या है, थोड़ा सा थीम को समझ लेते हैं। इसमें विनर लिख लीजिए। क्या लिखा आपने? गिंगोली का युद्ध। विवाद का कारण क्या है? कृष्णा कुमारी। लिखें, किसके मध्य में हो रहा है तो लिख लीजिए। मारवाड़ के शासक मानसिंह, मारवाड़ के शासक मानसिंह वर्सेस जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय। जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय। मान सिंह।
मारवाड़ के शासक कौन है? वर्सेस जयपुर के शासक कौन है? जगत सिंह द्वितीय। विनर है जगत सिंह द्वितीय। विनर कौन है? जगत सिंह द्वितीय। विजेता कौन होते हैं इस युद्ध में? जगत सिंह द्वितीय। कारण क्या रहता है थोड़ा सा समझिए इसको। भीम सिंह है राणा मेवाड़ के, इनकी पुत्री होती है, उसका नाम होता है कृष्णा कुमारी। क्या नाम होता है? कृष्णा कुमारी। और कृष्णा कुमारी जो है इसका विवाह तय होता है, कृष्णा कुमारी का विवाह तय होता है मारवाड़ का एक शासक होता है, इन्हीं के बड़े भाई होते हैं जिनका नाम होता है भीम सिंह। क्या नाम होता है? भीम सिंह। ये मारवाड़ के, ध्यान रखिएगा ना। इनके साथ इनका विवाह तय होता है किसका? कृष्णा कुमारी का। कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री है? मेवाड़ के राणा भीम सिंह की पुत्री है। और ये कहां के शासक हैं? जोधपुर के। होता क्या है, भीम सिंह की अचानक से मृत्यु हो जाती है, विवाह तय हो चुका है, उसके बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी? मारवाड़ के शासक भीम सिंह की। अब होता क्या है, ये मेवाड़ के शासक राणा भीम सिंह है, तो उसने भाई इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो अब कृष्णा कुमारी का विवाह जो है हम क्या करते हैं, जयपुर के एक शासक हैं जगत सिंह द्वितीय, इसके साथ तय कर देते हैं। क्या कर देते हैं? राणा भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का विवाह किसके साथ तय कर दिया? जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय के साथ तय कर दिया। अब होता क्या है, जगत सिंह जयपुर से बारात लेकर के मेवाड़ आ रहे हैं। इधर सारी बात का पता चलता है मानसिंह को, और मानसिंह कहता है कि हमारे यहां पर सगाई की है, तो मेरा भाई अगर नहीं रहा तो क्या हुआ, मैं इनसे किससे शादी करूंगा? कृष्णा कुमारी से शादी करूंगा। तो ये भी बारात लेकर के कहां जाता है? मेवाड़ आ जाता है। इधर से जगत सिंह बारात लेके आ रहे हैं, इधर से मान सिंह बारात लेके आ रहे हैं। मान सिंह कौन है? मारवाड़ के शासक भीम सिंह के छोटे भाई। होता क्या है, गिंगोली नामक स्थान होता है, दोनों इस स्थान में या इस स्थान पर 1807 में मानसिंह वर्सेस जगत सिंह के बीच में युद्ध होता है। किसको लेकर? कृष्णा कुमारी से शादी को लेकर। अब ये युद्ध लड़ ही रहे होते हैं, तभी भीम सिंह जो है मेवाड़ के राणा, उनके पास एक शासक होता है टोंक रियासत का मुस्लिम शासक, जिसका नाम होता है अमीर खां पिंडारी। क्या नाम होता है? अमीर खां पिंडारी। क्या नाम है? अमीर खां पिंडारी। ये कहता है कि यार सारे दुख की जड़ क्या है? कहते हैं कृष्णा कुमारी को जहर देकर के मार देते हैं। कौन? अमीर खां पिंडारी और भीम सिंह, मेवाड़ के शासक भीम सिंह। अब दोनों लड़ते हैं, लेकिन जीतते कौन? जगत सिंह। लेकिन शादी तो किसी की नहीं होती। तो ये युद्ध काफी चर्चा में रहता है, गिंगोली का युद्ध। तो आपको ध्यान रखना है 1807 के अंदर गिंगोली का युद्ध होता है। किसके मध्य में होता है? मारवाड़ के शासक मान सिंह वर्सेस जयपुर या आमेर के शासक जगत सिंह द्वितीय। युद्ध में विनर कौन रहता है? जगत सिंह द्वितीय। किसको लेकर के लड़ाई होती है? कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर के प्रश्न कई बार पूछा है। कृष्ण मेवाड़ के अंदर राणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर किसने दिया? अमीर खां पिंडारी ने। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं कि भाई यार, मैं जो जड़ है विवाद की क्या है, कृष्णा कुमारी, तो उनको जहर दे देते, इनकी इनकी मृत्यु हो जाती है। तो गिंगोली का युद्ध आपने लिख लिया है। उसके बाद लिखिए, उसके बाद लिखिए कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है राणा भीम सिंह को। लिखिए कर्नल जेम्स टोड, इनविटेड कोमा में लिखेंगे। राणा भीम सिंह के समय मेवाड़ की आर्थिक स्थिति खराब होने से राणा भीम सिंह के समय
मेवाड़ की स्थिति खराब होने से, मेवाड़ की स्थिति खराब या खराब होने के कारण जाला जालिम सिंह, जाला में जो झंडे वाला जाला जालिम सिंह से रुपये उधार लिए या पैसे उधार लिए, ऐसा स्टेटमेंट कौन देते हैं? और कर्नल जेम्स टोड कौन है? कौन है? राजस्थान के इतिहास के पिताजी कौन है? कर्नल जेम्स टोड। और कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के अंदर घोड़े पर बैठ करके पूरे राजस्थान का इतिहास लिखा है। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। एक लिख लीजिए आप नोट डाल के, कर्नल कर्नल जेम्स टोड लिखे नोट डाल के। 1817 में कर्नल जेम्स टोड को मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनाया। 1817 में प्रश्न पूछा गया है, 1817 में कर्नल जेम्स टोड को मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनाया। कर्नल जेम्स टोड को 1817 में मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनाया। लिख लिया? उसके बाद भी कई तरह के शासक आते हैं, थोड़ा सा अपन देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे 1828 की बात हम कर रहे हैं और 1857 में हमारी क्या शुरू हो जाती है? 1857 की क्रांति शुरू हो जाती है, तो फिर लगभग लगभग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाती है। उसमें अपन उसको देखेंगे 1857 की क्रांति को। बाकी अगर एक तरह से देखा जाए तो मेवाड़ का इतिहास आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। हमने शुरू किया था कहाँ से? गुहादित्य से, और कहाँ तक आए हम? भीम सिंह तक। ठीक है, याद रहेगा। अब आप हेडिंग डालिए मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ का इतिहास लिखे। मारवाड़ में मारवाड़ में मारवाड़ में मुख्य रूप से राठौड़ वंश का शासन रहा। मारवाड़ में मुख्य रूप से राठौड़ वंश का शासन रहा। मारवाड़ में मुख्य रूप से किसका शासन रहा? राठौड़ वंश का शासन रहा। लिखे। राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से बना है। राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से बना है। एक मिनट।
चलिए, क्या लिखा था आपने? ठीक है, लिखे। लिखे, भाटों ने, भाट भाट होते थे ना पहले, भाटों ने राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान माना। भाटों ने राठौड़ों को किसकी संतान माना है? हिरण्यकश्यप की संतान माना है। भाटों ने राठौड़ों को किसकी संतान माना है? हिरण्यकश्यप की संतान माना है। लिख दिया। कर्नल जेम्स टोड व मुणोत नैन्सी ने, कर्नल जेम्स टोड व मुणोत नैन्सी ने इन्हें कर्नल जेम्स टोड व मुणोत नैन्सी इतिहासकार हैं, मुणोत नैन्सी ने इन्हें कन्नौज के शासक जयचंद घेड़वाल जयचंद घेड़वाल की संतान माना। कन्नौज के शासक जयचंद घेड़वाल की संतान माना। गौरी शंकर ओझा व बदायूं ने, गौरी शंकर ओझा व बदायूंनी ने इन्हें, गौरी शंकर ओझा व बदायूंनी ने इन्हें हाँ बदायूंनी लिखोगे, बदायूंनी ने इन्हें यूपी का निवासी माना। कहाँ का निवासी माना? यूपी का निवासी माना। यूपी का निवासी माना है। आगे लिखें आप। राठौड़ वंश के शासकों का मूल स्थान, राठौड़ वंश के शासकों का मूल स्थान मंडोर, जोधपुर। मंडोर जोधपुर। देखिए, राठौड़ वंश का वंश वृक्ष, राठौड़ वंश का वृक्ष, वंश वृक्ष, राठौड़ वंश का वंश वृक्ष एक तरह से कह सकते हैं शाखा है ना। राठौड़ वंश की शाखा की बात करें हम, 3 शाखा है राठौड़ वंश की।
देखिए पहला तो क्या है, मारवाड़ का राठौड़ वंश, मारवाड़ राठौड़ वंश या राठौड़ या मारवाड़ के राठौड़। दूसरा लिखे आप बीकानेर के राठौड़, एक राठौड़ है किशनगढ़ के राठौड़, किशनगढ़ राठौड़। मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना होगी 1240 में। मारवाड़ में जो राठौड़ वंश है उसकी स्थापना होगी 1240। बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना होगी 1488। और किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना होगी 1619। 1600 1619। देखिए मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना करने वाला शासक, इसी के नीचे हीरो लगा के लिख लीजिए। मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना करने वाला शासक है राव सिहा। कौन है? सिहा, राव सिहा। बीकानेर में कौन है? बीकानेर में शासक है राव बीका। और किशनगढ़ में कौन है? राव किशन सिंह। और समझे, लिख लो राव किशन सिंह, राव किशन सिंह। लिख दिया? लिखिए राठौड़ वंश बढ़े आगे। राठौड़ वंश की कुल देवी राठौड़ वंश की कुल देवी है नागणेची माता। नागणेची माता। लिखे आराध्य देवी चामुंडा माता। चामुंडा माता।
चामुंडा नौतरी। संप्रदाय लिखे आप, संप्रदाय नाथ, संप्रदाय क्या है इस वंश का? नाथ संप्रदाय। संस्थापक कौन है? राठौड़ वंश का मेन संस्थापक राव सिंह, लिखे। राठौड़ वंश का मेन संस्थापक कौन हो जाएगा? राव सिंह। राजधानियां लिखिए, खेड़, राजधानियां रही हैं, एक तो है खेड़, राव सिंह। राजधानी लिखेंगे खेड़, मंडोर, और जोधपुर। लिखिए, राठौड़ों का राज तिलक, राठौड़ों का राज तिलक करेंगे बगड़ी के ठाकुर। बगड़ी स्थान है, बगड़ी है ना। देखिए, मारवाड़ के राठौड़, या मारवाड़ का राठौड़ वंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश, शासक कौन हो जाएगा? राव सिंह, राव सिंह। एक बार शासकों के थोड़े से क्रम लिख लीजिए, उसके बाद अपन आगे लिखेंगे। राव सिंह के बाद आते हैं राव आसनाथ। राव सिंह के बाद कौन है? राव आसनाथ। इनके बाद लिखे राव दूहड़, राव राव दूहड़, राव दूहड़। इसके बाद लिखे आप राव रायपाल, राव रायपाल। इसके बाद लिखे आप राव कर्णपाल, राव कर्णपाल। उसके बाद लिखे आप राव तीड़ा, राव तीड़ा। उसके बाद लिखे आप राव छाड़ा, राव छाड़ा। उसके बाद लिखे आप राव सलखा, राव सलखा। उसके बाद लिखे आप राव बीरमदेव, हाँ बीरमदेव। उसके बाद लिखे आप राव चूड़ा, क्या लिखे आप? राव चूड़ा। इसके बाद लिखे आप राव जोधा। आगे भी कई शासक हैं, उसके बाद और मैं क्रम से बताऊंगा आपको। अब सबसे पहले शासक ले लेते हैं राव, जिनका योगदान है उनका अपन लिखेंगे, जिनका कोई खास योगदान नहीं है उसको अपन स्किप कर देंगे। तो लिखिए राव, हाँ क्वेश्चन आएगा
मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की? राव सिंह ने। मारवाड़ की प्रारंभिक राजधानी मंडोर, तो मंडोर, ठीक है। उसके बाद मोणोत नैन्सी और गौरीशंकर ओझा के अनुसार राठौड़ वंश किससे संबंध रखते हैं? अभी देखना पड़ेगा। सॉरी, कर्नल जेम्स टोड और मोणोत नैन्सी के अनुसार कन्नौज के राजा जयचंद गेडवाल की पुत्र या वंशज है। तो ऐसे कोई स्टेटमेंट पूछ सकता है, और जरूरी नहीं पूछ ले, पूछ भी ले, नहीं पूछे नहीं भी पूछे, अपन कहीं पर नहीं कह सकते हैं ना। नॉर्मल प्रश्न भी पूछ ले, जोधपुर की स्थापना किसने की? राव जोधन। जोधपुर की स्थापना कब की? कुछ भी पूछ सकता है, इतिहास से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन मिल सकता है। हम यह नहीं कह सकते कि कहां से प्रश्न आ सकता है। अब जैसे आ जाए मारवाड़ की राजधानियां रही है, अभी लिखा था खेड़, मंडोर और जोधपुर, ऐसे है ना। तो राव सिंहा का समय है 1240 से 1273, 73 है ना। पिता है सेतराम, 40 से 1273। राव सिंहा 1240 से 1272। पिता कौन है इनके? सेतराम। 73 कर दे। पिता कौन है इनके? सेतराम। पिता है सेतराम। आगे लिखे। यह कन्नौज के राजा जयचंद गेडवाल के वंशज थे। यह कन्नौज के राजा जयचंद गेडवाल के वंशज थे। यह कन्नौज के राजा जयचंद गेडवाल के वंशज थे। यह कन्नौज के राजा जयचंद गेडवाल के वंशज थे। लिख दिया। आगे लिखे। मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना करने वाला, मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना करने वाला शासक इन्हें ही माना जाता है। मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना करने वाला शासक इन्हें ही माना जाता है। मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना करने वाला शासक इन्हें ही माना जाता है। क्या लिखेंगे? इन्होंने ही मारवाड़ में 1240 में राठौड़ वंश की स्थापना की। इन्होंने ही 1240 में राठौड़ वंश की स्थापना की एवं राजधानी खेड़, खेड़ पड़ता है कहाँ? बालोतरा को बनाया। इन्होंने ही अपनी प्रथम राजधानी खेड़ बालोतरा को बनाया। इन्होंने ही अपनी प्रथम राजधानी खेड़ बालोतरा को बनाया। इनकी छतरी बिट्ठू गांव पाली में बनी हुई है। इनकी छतरी बिट्ठू गांव पाली में बनी हुई। इनकी छतरी बिट्ठू गांव पाली में बनी हुई।
इन्होंने सोलंकी राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। इन्होंने सोलंकी राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। सोलंकी राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। फिर शासक लिख लें आप राव दुहड़। राव दुहड़, देखिए कोई खास शासक नहीं है, इसलिए अपन और हमें इतिहास में खास उनका कार्यकाल भी नहीं मिलता है, तो हम सन यहाँ पर नहीं लिखेंगे कब से कब तक रहे, तो मेजर बात होगी इसमें लिखेंगे। तो लिखिए राव दुहड़। राव दुहड़ शासक का क्या नाम है? राव दुहड़। पिता हासनाथ। लिखिए इन्होंने कर्नाटक युद्ध के दौरान, इन्होंने कर्नाटक युद्ध के दौरान चक्रेश्वरी माता की मूर्ति चक्रेश्वरी माता की मूर्ति चक्रेश्वरी माता की मूर्ति नगाड़ा, नागाणा बाड़मेर में स्थापित की। बाड़मेर में लाकर स्थापित की, जैसा भी लिखना चाहिए। इसे ही नागणेची माता के नाम से जाना जाता है। इसे ही नागणेची माता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही नागणेची माता मंदिर नगाड़ा बाड़मेर का निर्माण करवाया। इन्होंने ही, इसे ही नागणेची माता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही नागणेची माता मंदिर का निर्माण, इन्होंने ही नागणेची माता मंदिर का निर्माण नगाड़ा बाड़मेर में करवाया। लिखिए शासक राव सलखा। शासक क्या है? राव सलखा। राव सलखा लिखे इनके बारे में। इनके दो पुत्र थे, राव बीरमदेव और राव मल्लेनाथ। राव बीरमदेव और राव मल्लेनाथ। मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में कोष्टक में लिखे मालानी। मालानी। मारवाड़ क्षेत्र में मालानी कोष्टक में लिखा, कोष्टक बंद। मल्लीनाथ प्रसिद्ध संत हुए, और मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर। तिलवाड़ा।
मल्लीनाथ जी का मेला भी लगता है बाड़मेर के अंदर, ध्यान रखिएगा। तल्लीनाथ जी मल्लीनाथ जी दोनों का मेला वही लगता है। तो मल्लीनाथ मारवाड़ के अंदर संत हुए हैं, आपने सुना होगा कभी, एक इनके बारे में कहानी सुनी होगी आपने, रूपा दे नाम की एक भजन में आपने सुना होगा। राव माल बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मल्लीनाथ को। और रूपा देवी जो होती है वो क्या है, बाबा रामदेव जी की बहुत अनन्य भक्त होती है। और ये क्या करता है कि मतलब रूपा देवी को जो साधु संत होते हैं भजनों में, तो वहां वो जाने नहीं देता है। तो एक बार क्या होता है, इसी मालानी में साधु संत आए हुए होते हैं और रूपा देवी को संदेश भिजवाया जाता है कि भाई आपको भजन में बुलाया है जम्मे में बाबा रामदेव जी। तो ये उस पर नजर रखता है। इसकी एक रानी और होती है राव मल्लीनाथ की, चंद्रावल, क्या नाम होता है, वो पुरानी रानी होती है। नई रानी कौन होती है, रूपा देवी होती है। तो वो उससे ईर्ष्या करती है, तो वो उस पर नजर रखती है कि ये कभी भी भजन में नहीं जानी चाहिए। उसका क्या है कि जब बुलावा आ गया है तो जाना पड़ेगा। तो ये रात के समय में 12-1 बजे मल्लीनाथ जी को सोने देने के बाद में ये कहाँ चली जाती, भजन में चली जाती, जो पास में ही गाँव में एक घर पे हो रहा होता है। फिर जैसे ही ये नजर रखे हुए होती है चंद्रावल रानी, तो जाकर के राजा को बोलती है कि 3 बजे के आसपास कि रुपा दे तो है नहीं है उसके महल में। तो बोलता है भाई है वही है, या नहीं है, जाकर के देखते हैं, तो रानी नहीं होती। तो घोड़ा लेकर के वो कहाँ चले जाते हैं, जहाँ भजन हो रहे हैं रामदेव जी के, है ना, जहाँ जम्मा जग रहा है, वहां जाते हैं। जाते ही रास्ते में रूपा दे इनको मिल जाती और मिलती है। तो उनसे पूछते हैं कि भाई आज सुबह की 4 बज गई, कहाँ से आ रहे हो आप, महल में तो है नहीं। तो फिर वो डायरेक्ट उसके मुंह से निकल जाता है कि मैं तो आपके लिए फूल लेने गई। क्या लेने गई थी? अब उनको पता है कि मारवाड़ है, मारवाड़ में इतनी रेत है, वहां कहाँ फूल मिलते हैं। तो कहते हैं कि फूल लाई तो कहाँ है, तो वो कहते हैं कि मेरी झोली में है। और उनकी झोली में जो प्रसाद वहां से भजन के दौरान दिया था वो था। तो वो कहती है भगवान आप संभाल लेना। तो जब झोली में देखते हैं तो फूल दिखते हैं। तो फिर वो क्या होता है कि मल्लीनाथ कहता है कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपके ऊपर इतनी भगवान की कृपा है कि आपने फूल बोला तो फूल मिल गए, जबकि मेरे को पता है आसपास के 100 किलोमीटर दायरे में फूल नहीं है। तो फिर वो उसको बताता है कि मैं इस तरीके से भगवान की भक्ति करी। फिर ये बहुत बड़े संत होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और कहते हैं कि यहीं पर शरीर त्याग देते हैं। इसलिए मल्लीनाथ की तपोभूमि माना जाता है मालानी बाड़मेर को। किसको? बाड़मेर को। यहीं पर इनका एक मंदिर बना है तिलवाड़ा बाड़मेर में, और यहाँ पर मल्लीनाथ जी का मेला भी भरता है। ठीक है, तो कौन थे ये? मल्लीनाथ। तो कुछ समय के लिए ये क्या रहेंगे, शासक रहेंगे। उसके बाद ये क्या, वैराग्य धारण कर लेंगे। क्या धारण कर लेंगे? वैराग्य। इसके बाद शासक कौन बनेंगे? बीरमदेव। तो लिखिए बीरमदेव। बीरमदेव। बीरमदेव के 2 पुत्र हैं। वीरम वीरम आप जैसा चाहे वैसा लिख लीजिए। आप वीरम लिखे तो भी कोई आपत्ति नहीं है, आप बीरम लिखे तो भी कोई आपत्ति। और वीरम देव के 2 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? वीरम देव के 2 पुत्र हैं। एक का नाम है रावचूड़ा और दूसरे का नाम है तल्लीनाथ। तल्लीनाथ के कोष्टक में लिख दे लोक देवता। कौन है? लोक देवता। फिर शासक आ जाता है आपका राव चूड़ा। और राव चूड़ा के बाद तो आप सारी स्टोरी जानते हैं। राव चूड़ा, इसका समय लिखिए आप 1383 से 1423। राव चूड़ा 1383 से, क्या बोला था? अच्छा 23 बोला था क्या? नहीं 83 बोला था। 1423 दोनों ही बोले थे, लेकिन थोड़े अलग अलग बोले।
पिता कौन है इनके, बताइए पिता कौन है। देखिए राजधानी रहेगी इनके समय, राजधानी मंडोर, मंडोर, मंडोर कहाँ है, जोधपुर। राजधानी मंडोर जोधपुर। आगे लिखिए, मंडोर इनको प्रतिहारों द्वारा दहेज में दिया गया था। मंडोर इनको प्रतिहारों द्वारा दहेज में दिया था। इतिहास में राव चूड़ा को मारवाड़ का या मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। इतिहास में राव चूड़ा को मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक भी कहा जाता है, संस्थापक भी कहा जाता है। अतः राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक राव चूड़ा है। अतः राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक राव चूड़ा है। इन्होंने मारवाड़ में सामंत प्रथा, इन्होंने मारवाड़ में सामंत प्रथा सामंत प्रथा इसी को बोलते हैं जागीरदारी प्रथा। क्या बोलते हैं, जागीरदारी प्रथा शुरू की। इन्होंने अजमेर नाडोल, इन्होंने अजमेर नाडोल सांभर व नागौर पर अधिकार किया। इन्होंने अजमेर नाडोल सांभर व नागौर पर अधिकार किया। वह नागौर के या वह नागौर में चूड़ासर कस्बा बसाया, चूड़ासर कस्बा। चूड़ासर कस्बा बसाया। तो कल देखें क्या, हाँ